हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज मैं आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन की रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान के विभिन्न ब्रांच जो होते हैं, शाखाएँ होते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, पहला टॉपिक है तत्व। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे यौगिक। ठीक, तो तत्व देखिए क्या होता है। जो तत्व होता है, देखिए क्या है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा, ठीक है, अन्य किसी साधारण पदार्थ से नहीं बनाया जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता है। तत्व को क्या करते हैं, किसी भी अन्य, ये शुद्ध पदार्थ होता है, या आप एक तरह से और कह सकते हैं कि तत्व जो होता है किसी भी यौगिक का शब्द से शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे शुद्धतम या तत्व। ठीक है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या इसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा किसी भी साधारण पदार्थ से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो हमारे तत्व हैं, वर्तमान में कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। जो वर्तमान में आपको तत्व है, कुल तत्वों की संख्या जो है वो क्या है, 118 है। ठीक है, तो 118 तत्व में जो है आपको 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होता है। ठीक है, क्या होता है, नेचुरल होता है, जो कि आपको पृथ्वी पर मौजूद है। उसके बाद जितने तत्व होते हैं आपको यानी कि 92 होते हैं जो नेचुरल हुआ। उसके बाद जितने भी तत्व होते हैं वो सारे आर्टिफिशियल है, या आप उसे सिंथेटिक कह सकते हैं, मानव निर्मित वाले कह सकते हैं, मैन मेड कह सकते हैं। ठीक है, वो सारे होते हैं। इसमें से देखिए जो तत्व है, ठीक है, इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, जैसे तत्व बताया हमने, तत्व देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे तत्व यानी कि तत्व को एलिमेंट, ये तत्व हो गया आपको क्या, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, एयू गोल्ड हो गया, एजी हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक है, कॉपर है, ये सारे क्या है, तत्व है। और तत्व में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि सबसे शुद्धतम रूप होता है। ठीक, तत्व को जो है देखिए 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया, तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया है। और वो वर्ग क्या है, देखिए पहला है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा है क्या, बताइए, उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक, तो देखिए धातु क्या होता है, धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है। ठीक है, धातु में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है। ठीक है, इसमें लस्टर्स होते हैं। जैसे धातु आपको ये बताया हमने कि Fe आयरन है, कॉपर है, Au गोल्ड है, Ag है, ये क्या है, सारे आपको धातु है। धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है। जब आप इसे पीटते हैं तो पीटा हुआ चला जाएगा, फैलता चला जाता है। ठीक है, इसको आप ठोकते हैं तो आवाज आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें धातु के गुण होते हैं। ठीक, उसके बाद जो होता है अधातु होता है। ठीक है, अधातु, अधातु क्या होता है तो देखिए अधातु में कोई भी विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है, ये भंगुर टाइप का होता है, इसको आप ठोकेगा आवाज नहीं आता है। ठीक है, इसमें कोई लस्टर्स टाइप नहीं होता है, तन्यता नहीं होता है। ठीक है, धातु जो होता है, ज्यादातर जो धातु होते हैं वो आपको गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, जो अधातु होते हैं कितने क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। जो 118 तत्व हमने बताया उनमें से जो है 22 जो होते हैं अधातु है। कितने हैं, 22, यानी कि 20% जो होता है अधातु होते हैं और 80% जो आपको धातु है। ठीक है, उसके बाद अधातु का भी एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, अधातु है।
हमने बताया आपको कि जितने भी अधातु होते हैं वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होता है, उपधातु। क्या बताया हमने, उपधातु यानी कि वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। और उपधातु के जैसे आपका हो गया जर्मेनियम, ठीक है, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब क्या है, उपधातु है। इसमें आपको धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जितने भी तत्व हैं, यानी कि कितने टोटल है, 118 है। 118 तत्व को जो होता है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, जिसमें से हमने बता दिया आपको कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। जिसमें धातु जो होते हैं आपको 80% जो होते हैं धातु होते हैं, 20% जो होता है वो उपधातु होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, देखिए ये भी एक शुद्ध पदार्थ का रूप है। यौगिक भी जो है एक शुद्धतम पदार्थ का रूप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक का जो होता है, एक उसके 2 या 2 से अधिक यौगिक के द्रव्यमान जो होता है एक निश्चित अनुपात में होता है। क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जब एक निश्चित अनुपात में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो तत्व जो होते हैं और उसका जो द्रव्यमान होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है, और जब वो मिलता है आपस में तो क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। तो यौगिक जो होता है आपका क्या होता है, जैसे देखिए जल है, क्या है, जल एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, तो देखिए H है, हाइड्रोजन है, इसका क्या होता है 2:1 और रेशियो 16। तो 2:16 यानी इससे को काट दीजिए, 8 होगा, यानी 1:8। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है, 1:8। तो जल क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, इसमें 12 और 2:16, क्योंकि देखिए 12 कहां से आ गया, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है 16 होता है। ये 2 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, 2:16 कर दिया हमने, तो ये क्या होगा 12:32। अब आप इसे देखिए 4 से 4 3 जा और 8, तो देखिए 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड का जो और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, 3:8 होता है। तो यौगिक में क्या होता है कि तमाम जितने भी तत्व उसमें होता है उसके द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। किसमें होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, तो जितने भी यौगिक होते हैं वो जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यौगिक के प्रकार। यौगिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वो यौगिक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, यानी अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक क्या होता है देखिए ये ज्यादातर जो होते हैं आपको निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, सामान्य तौर पर आप ऐसे याद रखिए, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी तत्वों से मिलके बनते हैं वो सारे अकार्बनिक में होता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं आपको देखिए अकार्बनिक यौगिक, इसमें आपको सबसे हम इजी ट्रिक बताते हैं, आसानी से आप पहचान लीजिएगा कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। देखिए कार्बन में, अकार्बनिक यौगिक में कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है अकार्बनिक में कभी भी एक साथ नहीं होगा।
कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा। जैसे देखिए आप H2O क्या है, अकार्बनिक है। CaCO3 क्या है, CO2, ठीक है। H2SO4 ये क्या है, अकार्बनिक है। इसको हम निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप किसी भी यौगिक में, जितने भी यौगिक है इसमें किसी में भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होगा। जैसे इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। जैसे देखिए NaCl है, इसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन है। जैसा कि डेफिनेशन हमने क्या कहा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। कार्बन के जो भी यौगिक होते हैं वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर होता भी है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। सबसे इजी तरीका आपको पहचानने का कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा तो आप ये देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है तो अकार्बनिक होगा, हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक होगा। अगर दोनों नहीं है तो है ही अकार्बनिक, ठीक। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये किस में आ गया, सारे अकार्बनिक यौगिक हो गया। क्या हो गया, ये अकार्बनिक यौगिक हो गया, ठीक है। क्योंकि कभी भी अकार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो एक साथ नहीं आता है, ठीक। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो मेन मुख्य रूप से कार्बन के यौगिक, ठीक है, लेकिन परिभाषा में कहा जाता है तो कार्बन के यौगिक तो कार्बन ऑक्साइड भी होगा, ठीक है। कार्बन के यौगिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होता है वो कहलाता है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जैसे देखिए कार्बनिक यौगिक CH4 देखिए, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, NH2CONH2। इसमें देखिए ये यूरिया है, ये मीथेन है, आपको नाम याद रख लीजिएगा, मीथेन है, यूरिया है। इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, ठीक है। इसमें भी कार्बन, बाकी आपको नहीं देखना है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन, आपको केवल दो चीज सेलेक्ट करना है, कार्बन और हाइड्रोजन, कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर एक साथ आ रहा है तो सारे क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे C2H5 हो गया, OH हो गया, एथाइल एल्कोहल हो गया, ठीक है, एथाइल एल्कोहल हो गया, ठीक। C6H12O6 है, ये ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये सब क्या है आपको, C12H22O11 हो गया, शुगर हो गया ये, यानी कि सुक्रोज भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा एक साथ होगा, अकार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होता है। तो आपको पता चल गया कि यौगिक क्या होता है, यौगिक वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है, या दो या दो से अधिक तत्व जब कि द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयोग करके कोई नया तत्व पदार्थ बनाता है तो उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।